वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेसिकली इफ एंड एल्स के बारे में। हमने ये सीखा था किस तरह से हम कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑपरेटर्स थे जहां पे हम दो वैल्यू की इक्वालिटी चेक करते थे या फिर वो इक्वल नहीं है तो वो चेक करते थे। अगर कोई वैल्यू किसी वैल्यू से बड़ा है वो चेक करना है तो वो हमने देखा। कोई किसी के बराबर है या फिर किसी से छोटा है वो भी हमने देखा। कोई किसी से छोटा और बराबर दोनों में से कुछ भी हो सकता है वो सब भी हमने चेक किया। आज हम थोड़ा इफ एंड एल्स के बारे में कुछ और जानेंगे और ब्रीफ में उसके बारे में चेक करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के लिए हमें सेपरेट फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एफ एन एल्स कवर कर रहे हैं तो हम एक ही फाइल के अंदर पूरा एफ एन एल्स को कवर करेंगे। हम इसको थोड़ा लॉजिकली और एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा था। हमारे पास कंडीशन एक था। हम एक ही कंडीशन देते थे कुछ इस तरह से। इफ ए फॉर एग्जांपल अभी मैं इक्वल टू का लेता हूँ। इफ ए इक्वल टू 5, ये हमारा एक कंडीशन हो गया। ये हमने अच्छी तरह से देख लिया है कि ये किस तरह से काम करता है। लेकिन कोई सिनेरियो ऐसा है जहाँ पे आपके पास कंडीशन एक नहीं एक से ज़्यादा हो। अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलता हूँ। समझो अगर आप कोई मैच खेल रहे हो और मैच के टाइम पे वहाँ पे कुछ कंडीशन रखा हुआ है कि आपकी एज मिनिमम 18 प्लस होनी चाहिए। करेक्ट। और आपकी एज मैक्सिमम 40 इयर्स होनी चाहिए। तो दो कंडीशन है वहाँ पे कि वो 18 प्लस भी होनी चाहिए और 40 के कम होना चाहिए। तो बीच में हमारा एक वर्ड है जिससे ये दोनों कंडीशन आपस में ज्वाइन होते हैं, वो है और, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड। तो जब दो कंडीशन को एक साथ एक ही लाइन में हमें लिखना रहता है तो हमें वो एंड या तो और, और का मीनिंग या, कि जब दो में से कोई एक कंडीशन सही हो और आपका काम चल जाए तो वो भी आपके लिए, अगर वो चल रहा है तो ये भी एक सिचुएशन होता है। या फिर दोनों ने के दोनों, नॉट ओनली दो, आपके पास मल्टीपल हो सकते हैं कंडीशंस, 3 4 5। सिचुएशन के हिसाब से आपके पास जितने भी कंडीशन है, अगर वो सारी कंडीशन आपको ट्रू करने हैं तो वर्ड ऑलवेज आप बोलोगे और। क्योंकि फॉर एग्जांपल उसी कंडीशन को हम वापस देखते हैं कि क्रिकेट में आपके पास और भी कंडीशन आ गए कि आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 40 साल होना चाहिए, प्लस आपके पास आपका वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, प्लस आपके पास ड्रेस कोड होना चाहिए। अभी चार कंडीशन हो गए। अगर हम इसको प्रॉपर वे में कमेंट्री करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि आपका एज 18 से प्लस होना चाहिए और आपका एज 40 से कम होना चाहिए और आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपके पास ड्रेस कोड होना चाहिए। हमने हर एक कंडीशन के बीच में और लगाया है। तो ये जो और शब्द है ये हर एक कंडीशन को एक साथ में जोड़ता है। और का मतलब ये भी कंपलसरी है, वो भी कंपलसरी है और उसके बाद आने वाली कंडीशंस भी कंपलसरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अगर समझो मेरा कोई एक भी काम, अगर एक भी कंडीशन सही है तो मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम या लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम वो डॉक्यूमेंट की बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट में बोला था मैंने वैलिड आईडी प्रूफ। अब अगर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम कैसा कहेंगे कि आपके पास अगर आधार कार्ड है तो भी चलेगा या अगर आपके पास पैन कार्ड है तो भी चलेगा, बिकॉज हमें वैलिड आईडी कार्ड चाहिए। तो हमने क्या बोला, आधार कार्ड या पैन कार्ड। तो बीच में शब्द क्या आया, या। तो जब ऐसे सिचुएशन कुछ आए तो वो किस वर्ड से हम ऐड कर रहे हैं, और। तो यहाँ पे हम देखते हैं दो है हमारे पास जो कंडीशनल ऑपरेटर को एक साथ में मर्ज करता है। फर्स्ट है एंड सेकेंड है और। ये मोस्टली हम ये दो चीज के साथ में मल्टीपल कंडीशन को एक लाइन में लेके आते हैं। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि a इक्वल टू 5, हम ये चेक कर रहे हैं कि a की जो वैल्यू है जो कि एक्चुअली 5 है वो बराबर होनी चाहिए 5 की। और मैं बोलता हूँ और a की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ एंड। आप डायरेक्टली यहाँ पे एंड लिख दो और आप लिख दो a इज लेस देन 10। ये लेस देन तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है तो इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी क्या किया, दो कंडीशन दिया है इफ के अंदर। एक तो दिया है वो 10 से छोटा होना चाहिए और वो 5 के बराबर होना चाहिए। करेक्ट। तो अभी फॉर एग्जांपल हम क्रिकेट वाला ही एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो ए समझ लो आपकी एज है और आपकी एज हो गई 23। अब हमें पहला क्या कंडीशन चेक करना था
कि एज 18 से बड़ा होना चाहिए, तो एज मतलब ए के अंदर हमने एज डाला हुआ है ना, तो ए इज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 18 से ज्यादा होना चाहिए, और वो 40 से कम होना चाहिए। तो ये देखो हमने दो कंडीशन दे दिया एक साथ में। हमने पहले चेक किया ए, डेट मीन्स एज, इसका हम नाम वेरिएबल एज ही रखते हैं प्रॉपर, तो और अच्छे से क्लियर होगा। एज, ये देखो एज बड़ा होना चाहिए 18 से, और एज छोटा होना चाहिए 40 से, तब ये इफ कंडीशन ट्रू होगा। ओके, यू कैन प्ले क्रिकेट, यहाँ पे हम लिखते हैं यू कैन प्ले क्रिकेट। अब ये एक हो गया। और दूसरा जो है एल्स, एल्स के अंदर क्या होगा, ओके यू कांट प्ले क्रिकेट, नॉट ओके यू कांट प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है, अब हम चेक करते हैं कंडीशन ये ट्रू हो रही है क्या। एज क्या है उसका, 23 साल। पहले ये कंडीशन चेक करते हैं। 23, एज मतलब 23 बड़ा है 18 से, ऑब्वियसली बड़ा है 23 18 से, और एज छोटा है 40 से, ऑब्वियसली 23 40 से छोटा ही होता है। इसका मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो गए, और दोनों कंडीशन ट्रू हो गए तो क्या होगा, वो इफ के अंदर आ जाएगा। चलो रन करके हम देख लेते हैं इसको वापस। ये देखो, ओके यू कैन प्ले क्रिकेट, मतलब हमारा ये दोनों कंडीशन ट्रू हुआ। बट अगर समझो मैं यहाँ पे एज डालता हूँ 41, अब देखो एज, पहले ये कंडीशन चेक करते हैं, एज 18 से बड़ा होना चाहिए, तो एज की वैल्यू क्या है 41, 41 18 से बड़ा है, ऑब्वियसली है। एंड और एज छोटा होना चाहिए किससे, 40 से। तो क्या 41 40 से छोटा है, नहीं है। तो इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो गया, एक कंडीशन तो सही हुई लेकिन दूसरी कंडीशन सही नहीं हुई, तो भी ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि जब आप एंड लगाते हो तो जितने भी कंडीशन आपके इफ के लाइन के अंदर है वो सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप चेक करोगे, नॉट होगे यू कांट प्ले क्रिकेट। अब अगर समझो दो कंडीशन आपका रिक्वायर्ड है, और तीसरा जो है वो और में है, मतलब वो अगर नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, जैसे हमने ये देखा था उसका डॉक्यूमेंट। अभी समझो यहाँ पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट का वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में उसने बोला आधार कार्ड। ओके, अब मैंने यहाँ पे इससे बोला एंड, मतलब भाई डॉक्यूमेंट तो जरूरी है इसलिए हम एंड लगा रहे, अगर वो जरूरी नहीं होता तो हम एंड नहीं लगाते। तो एंड, अब क्योंकि डॉक्यूमेंट हमें दो चीज में चेक करना है, आधार में भी और पैन में भी, तो दो में से कोई एक हो सकता है, तो हम इसको ब्रैकेट में डाल रहे हैं, क्योंकि दो में से कोई एक, बट दोनों में से कोई एक जरूरी है, इसलिए हमने पहले एंड लगाया, फिर वो जो दो में से कोई एक है उसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, ए एंड डॉक्यूमेंट इक्वल टू आधार। अब इसके अंदर लिखेंगे और डॉक्यूमेंट इक्वल टू पैन। अब ये दो में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तो भी चल जाएगा उसके लिए। अभी क्या है, ये आधार है, और यहाँ पे देखो आपने दोनों चेक कंडीशन चेक किया है, डॉक्यूमेंट इक्वल टू आधार और डॉक्यूमेंट इक्वल टू पैन, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है, यस हो रही है, ये पहला वाला कंडीशन। सेकेंड वाला कंडीशन गलत है, मतलब ये ट्रू नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंट के अंदर वैल्यू क्या है, आधार है, तो भी ये इफ के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में और लगा है, और का मतलब होता है जिन दो कंडीशन के बीच में और लगा हुआ है उनमें से कोई एक भी अगर सही हुआ तो भी आपका ये स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। अब हम चेक करते हैं वन बाय वन, इसको रन करना रहेगा। तो देखो कभी भी कोड को रन करने से पहले आप अपने दिमाग में पहले एग्जीक्यूट करो, सबसे पहले आप ये कंडीशन वैलिडेट कर लो अपने दिमाग में, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ओके यस 41 18 से बड़ा है, एंड एज इज लेस देन 40, एज 40 से छोटा होना चाहिए, तो नहीं है। अगर ये नहीं है मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये आगे जाके चेक ही नहीं करेगा। अब क्यों चेक नहीं करेगा, क्योंकि जब आप एंड लगा के कोई भी कंडीशन देते हो और उसमें से वो फॉल्स वहीं पे हो गया, तो वो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब सिंपल चीज है, अगर मेरा एज 41 है और अगर मैं 41 के एज पे हूँ, तो बर्ड अवेस में वो गेम तो खेल नहीं सकता वो टूर्नामेंट, क्योंकि उसमें एक कंडीशन है ना कि मेरी मेरी उम्र 40 से कम होनी चाहिए,
और मेरी उम्र 40 से ऊपर है, भले मेरे पास डॉक्यूमेंट आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, मेरी उम्र 18 से बड़ा हो, लेकिन एक कंडीशन तो गलत हो गया ना। इसलिए जब भी आप कंडीशन दे रहे हो तो आप वन बाय वन सारे कंडीशन को अपने दिमाग में ही पहले चेक कर लो, क्या वो सब सही हो रहा है क्या। अगर सही हो रहा है तो उसके आगे वाला कंडीशन वो चेक करेगा। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप देखोगे यहाँ पे नॉट ओके यू कांट प्ले क्रिकेट, लेकिन अब मैं इसकी एज करता हूँ 30 ईयर्स। ओके, अब मैं इसकी एज की वैल्यू डाल दिया 30। अब क्या हो गया, एज 18 से बड़ा है, यस। एज 40 से छोटा है, यस। एंड अब देखो, क्योंकि हम एंड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट तो कंपलसरी है, लेकिन डॉक्यूमेंट दो में से कोई एक चलेगा। इसलिए हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट को ब्रैकेट में डाल दिया, ताकि ये जो एंड है ये पूरे ब्रैकेट पे एप्लीकेबल करे। ओके, एंड डॉक्यूमेंट इक्वल टू या तो आधार होगा और या तो डॉक्यूमेंट इक्वल टू पैन होगा। अगर मेरे पास और भी ऐसे होते, तीन में से कोई एक चलता, तो फिर मैं और करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट इक्वल टू समझो मेरे पास एक हो गया डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ये भी ऑप्शन रहता तो मैं और करके और भी कंडीशन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, बट मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास दो ही कंडीशन है और दो में से कोई एक भी चल जाएगा। तो मैं इस तरह से करूंगा। अब देखोगे आप, तो मेरा ये प्रॉपरली आएगा, ओके यू कैन प्ले क्रिकेट। डॉक्यूमेंट की वैल्यू आधार है, हमने चेक किया आधार या पैन में से कोई भी चलेगा। अब देखो मैं यहाँ पे पैन डालता हूँ तो भी मेरा काम हो जाएगा। देखो, ओके यू कैन प्ले क्रिकेट, करेक्ट। अब देखो ये नीचे वाली चीजें हम हटा देते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया। इंडेंटेशन का जो प्रॉब्लम था वो क्या होता है ये मैंने आपको इजीली बता दिया है। अगर आप स्पेस दे देते हो तो ये एल्स के अंदर चला जाएगा, अगर इफ के बाद आप स्पेस दे देते हो तो वो इफ के अंदर चला जाएगा। तो ये मैं हटा देता हूँ और वापस से रन करता हूँ, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आ जाएगा। ओके यू कैन प्ले क्रिकेट। अभी देखो इस बार डॉक्यूमेंट की वैल्यू पेन थी, तो मतलब इस बार आधार तो नहीं था, लेकिन दो में से कोई एक तो हुआ सही। लेकिन अब अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं जो कि हमने अभी बात की थी, तो एक्चुअली फिर ये स्टेटमेंट क्या होगा पता है, एज 18 से बड़ा होना चाहिए और एज 40 से छोटा होना चाहिए और डॉक्यूमेंट आधार होना चाहिए या डॉक्यूमेंट पैन होना चाहिए। करेक्ट, यहां तक एकदम क्लियर है। लेकिन अगर इसका सीक्वेंस चेंज हो गया तो, अगर हमने सीक्वेंस कहीं और डाल दिया तो तब ये प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए मैंने आपको ये ब्रैकेट बोला है। जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आए जहां पे कोई कंडीशन रिक्वायर्ड तो है, लेकिन उस कंडीशन के अंदर भी कंडीशन है कि उसमें से कोई एक चलेगा, तो आप कुछ इस तरह से ब्रैकेट दे दो। और उसके बाद समझो एक और सिचुएशन हमने दिया था, ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड इक्वल टू समझो आपके पास यस है, यस। तो ये भी आपको कंडीशन यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड ड्रेस कोड ये भी होना चाहिए क्या, यस। अब देखो आपने सारे के सारे जो भी हमने बात की थी सारे आपने यहाँ पे कंडीशन दे दिए। एज 18 से ज्यादा और एज 40 से कम। और अब क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है तो मतलब इतना सारा एक ही चीज हो गया। और डॉक्यूमेंट आधार होना चाहिए या डॉक्यूमेंट पैन होना चाहिए और ड्रेस कोड यस होना चाहिए। अब भी इसमें सीक्वेंस का कुछ इशू नहीं है, आप ड्रेस कोड को पहले कर सकते हो, एज एज वाला बाद में चेक कर सकते हो। देखो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब आपके दिमाग में बनानी रहती है। कभी भी याद रखना, जो भी शर्तें रहती है आपको वो पहले दिमाग में बनाना पड़ता है प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ में। जब भी कोई आपको बोलेगा वो हमेशा कंडीशन खुद ही बता देता है। जैसे मैंने बताया था कि एज 18 से ज्यादा होना चाहिए और एज 40 से कम होना चाहिए और डॉक्यूमेंट या तो आधार होना चाहिए या डॉक्यूमेंट पैन होना चाहिए और ड्रेस कोड यस होना चाहिए। जो भी था मैंने क्लियरली बोला था, उसी को मैंने सिंपली यहाँ पे कोड में कन्वर्ट किया है। एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 40 एंड डॉक्यूमेंट इक्वल टू आधार और डॉक्यूमेंट इक्वल टू पैन, ब्रैकेट क्लोज, मतलब डॉक्यूमेंट का चेक यहीं पे खत्म हो जाता है ये एंड के बाद वाला। एंड ड्रेस कोड इक्वल टू यस। अब आप देखोगे मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओके यू कैन प्ले क्रिकेट, बट इसमें से एक भी कंडीशन अगर गलत हुआ, जैसे मैं ड्रेस कोड यहाँ पे नो डाल देता हूँ, मैंने तो नो डाल दिया ड्रेस कोड और आप चेक क्या कर रहे हो, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, यस।
बट ये यस है क्या? नहीं है, ये नो है। तो डेट मीन्स अब ये इफ के अंदर नहीं जाएगा। देखो, नॉट ओके, यू कांट प्ले क्रिकेट। अब तो ये हुआ आपने एक ही में सारे कंडीशन डाल दिए, चार कंडीशन, करेक्ट। लेकिन अब और भी सिचुएशंस हैं यहाँ पे। अभी तो देखो आपने क्या किया, एक ही लाइन में आपने सारे कंडीशंस डाल के छोड़ दिए। बट अगर समझो आपको ये भी प्रिंट करवाना रहता कि समझो अगर मेरा ड्रेस कोड नहीं है मेरे पास, तो आप मुझे एक यहाँ पे कुछ प्रिंट करा के दिखा दो कि यू आर एलिजिबल, एज के हिसाब से हो, डॉक्यूमेंट के हिसाब से हो, बट यू डोंट हैव ड्रेस कोड, सो काइंडली अरेंज ड्रेस कोड। ऐसा प्रिंट अगर मैसेज देना चाहते हो तो देखो आपको सारे कंडीशंस अलग अलग देने पड़ेंगे। इफ, एक तो ये हो गया आपका, फिर एक डॉक्यूमेंटेशंस का हो गया, एंड एक ड्रेस कोड का हो गया। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक एज के लिए हो गया, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और बाकी के कोड को हटा देते हैं। या फिर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो। ये हमने एक कमेंट किया और वापस से में आते हैं और यहाँ पे डालते हैं। देखो, जो एज वाला है सिर्फ एज वाला हम यहाँ पे फैक्टर रखेंगे। इफ, या तो मैं उसके अंदर ही कर देता हूँ, वो भी आपके लिए अच्छा है। इफ के अंदर इफ, नेस्टेड इफ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ओके यू कैन प्ले क्रिकेट, ये कब आएगा? एकदम लास्ट में। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे, एक और कंडीशन देते हैं इफ के अंदर कंडीशन। आप कंडीशन क्या देंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे एज चेक करेंगे, क्या एज बार एलिजिबल है क्या। देखो अगर आप यहाँ पे आओगे तो इसका मतलब आप पूरी तरह से एलिजिबल हो, करेक्ट। तो यहाँ पे कंडीशन देके हमें मतलब नहीं, एल्स के अंदर देना है। इफ, क्योंकि देखो आप एल्स में कभी कब कौन कौन से सिचुएशन में आ सकते हो, इसमें से कोई भी एक कंडीशन गलत हुआ तो भी आ सकते हो, सारे कंडीशन गलत हुए तो भी आ सकते हो। तो आपको मैनुअली सबका यहाँ पे एल्स में चेक करना पड़ेगा। इफ एज इज ग्रेटर देन एंड एज इज लेस देन 40, अगर ये सही है तो कुछ भी मत करो, पास कर दो। पास का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि कुछ नहीं करना है। एल्स यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो, योर एज इज नॉट एलिजिबल, करेक्ट। एक ये सिचुएशन हो गया। अब दूसरा हमारे पास, दूसरा क्या चेक करना है? डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट वाला हम आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं। इफ डॉक्यूमेंट इक्वल टू आधार और डॉक्यूमेंट इक्वल टू पेन, मतलब दो में से कुछ और है तो कुछ नहीं करना है। एल्स हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, यू हैव नॉट, यू डोंट हैव वैलिड डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, यू डोंट हैव वैलिड डॉक्यूमेंट। ये हमारे पास दो कंडीशन हमने चेक कर लिया। किसके लिए? एक एज के लिए चेक किया, एक डॉक्यूमेंट के लिए चेक किया, तीसरा ड्रेस कोड के लिए चेक करते हैं। इफ ड्रेस कोड इक्वल टू यस, तो हम क्या करेंगे? पास कर देंगे। एल्स प्रिंट करवा देंगे, यू नीड प्रॉपर ड्रेस कोड। चलो देखो, अब एकदम सिंपल करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझाता हूँ हमने किया क्या है। हमने सबसे पहले इफ का पूरा कंडीशन एक बनाया जिसमें हमने पूरा कंडीशन देके चेक कर लिया, ठीक है। अगर वो प्रॉपर हर एक चीज में एलिजिबल है तो वो क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन अगर वो एलिजिबल नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? इल्स के अंदर आ जाते हैं अपने आप। तो हम इल्स के अंदर आते हैं और चेक करते हैं हर एक चीज को सेपरेटली। क्या वो एज की वजह से नहीं खेल पा रहा है? इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड एज इज लेस देन 40, मतलब अभी उसकी एज क्या है? 30। अभी देखो, ड्रेस कोड क्या है? नो किया है मैंने। अब ड्रेस कोड यहाँ पे जब वो चेक हुआ तो नो, नहीं, यस नहीं मिला उसे, तो इसका मतलब ये कंडीशन गलत हो गया। तो वो इफ के अंदर नहीं, एल्स के अंदर आया। तो इस सिचुएशन में देखे तो उसका ये कंडीशन ट्रू हुआ था, करेक्ट। दूसरा भी ट्रू हुआ था, तीसरा भी ट्रू हुआ था, क्योंकि डॉक्यूमेंट उसका क्या था? पेन।
लेकिन उसका एक ही कंडीशन गलत था ये। अब उसको आप सेपरेटली अगर कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हो तो किस तरह से करोगे? आपको वन बाय वन सबके कंडीशन को चेक करना है। पहले आपको एज चेक करना है कि क्या वो एज की वजह से नहीं खेला। तो आपने एज के लिए कंडीशन दिया कि अगर उसका एज एलिजिबल है पास कर दो, मतलब कुछ मत करो। एल्स प्रिंट करवा दो योर एज इज नॉट एलिजिबल, जो कि है ही नहीं। वो 30 साल का है तो मतलब वो ये कंडीशन ट्रू हुई थी तो वो पास कर दिया, एल्स के अंदर गया ही नहीं। फिर वापस से हमने एक और इफ कंडीशन बनाया उसके नीचे, डॉक्यूमेंट या तो आधार है या तो पैन है। अब हम चेक करते हैं डॉक्यूमेंट क्या है उसका, पैन है। तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, दो में से एक सही होना था, दो में से एक सही हो गया दूसरा वाला। तो इसमें भी वो इफ के अंदर ही आया, पास हो गया ये भी। इसमें भी वो एल्स के अंदर नहीं आया तो कुछ प्रिंट एरर नहीं करेगा। अब तीसरा वो आया, उसने चेक किया इफ ड्रेस कोड इक्वल टू यस। अब यहाँ पे वो कंडीशन गलत हो गई। क्यों? क्योंकि जो ड्रेस कोड का वेरिएबल है उस वेरिएबल में वैल्यू क्या है, नो। और यहाँ पे हम चेक क्या कर रहे हैं कि ड्रेस कोड यानी ये वाला वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है नो इक्वल टू यस, क्या नो यस के बराबर होता है? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वो इफ के अंदर नहीं गया, वो गया किसके, एल्स के अंदर, इस वाले इफ के एल्स के अंदर। देखो जो भी इफ होता है उसके जस्ट नीचे नीचे ही उसका एल्स होता है। अगर मल्टीपल एल्स है तो उसके बीच में आप कुछ और नहीं डाल सकते हो। तो इस इफ के अंदर गया और यहाँ पे वो देखो प्रॉपरली बता दिया यू नीड प्रॉपर ड्रेस कोड। अब जब आप प्रिंट करोगे आपको ये तो आएगा ही नॉट ओके यू कांट प्ले क्रिकेट, लेकिन उसके साथ में ये भी आएगा कि क्यों नहीं खेल सकते। ये देखो यू नीड प्रॉपर ड्रेस कोड, नॉट ओके यू कांट प्ले क्रिकेट। अब चलो एज का भी पंगा हम दिखा देते, 41। अब क्या होगा, ये कंडीशन भी गलत हो गई, यानी ये कंडीशन भी गलत हो गई। अब यानी इस वाले इफ में भी नहीं जाएगा तो इस इफ के एल्स में जाएगा और यहाँ पे ये वाला भी प्रिंट हो जाएगा। ये देखो योर एज इज नॉट एलिजिबल, यू नीड प्रॉपर ड्रेस कोड, दोनों वाले एल्स में गया है। इस वाले के भी इफ के एल्स में गया है और ड्रेस कोड वाले के भी एफ एन एल्स में गया है, ड्रेस कोड वाले के भी एल्स में गया है। अब अगर डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट भी बोल दे, अभी वो बोल दिया डीएल, क्योंकि डीएल चाहिए ही नहीं, दो में से एक ही चाहिए था, या तो आधार या तो पैन। तो मतलब डॉक्यूमेंट भी उसके पास प्रॉपर नहीं है, तो वो अब डॉक्यूमेंट वाले में भी एल्स में ही जाएगा। ये देखो तीनों एरर आ गया। तो इस तरह से एफ एन एल्स हम लोग लॉजिक बनाते हैं या फिर कंडीशन बनाते हैं। इसके बीच में एक और चीज होता है, जब आप मल्टीपल चीजें एक साथ में चेक कर रहे हो तो बार बार एफ एफ एल्स ये करना सही नहीं है। उसके लिए क्या होता है, बेसिकली एक एल एफ करके होता है, तो हम वो देख लेते हैं। लेकिन वो तब होता है कि जब आपको बहुत सारे कंडीशन में से कोई एक ही कंडीशन ट्रू करवानी है। ये अलग सिचुएशन था, यहाँ पे आपको सारे कंडीशन चेक करने थे, सारे कंडीशंस के बेसिस पे आपको एरर दिखाने थे। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई सिचुएशन ऐसा हो जैसे अभी आपके पास अ, कोई वैकेंसी है, किसी प्लेयर की जरूरत है और उस प्लेयर को आप देख रहे हो अंडर 18 का। आपके पास 3 एलिजिबल कैंडिडेट्स आ गए, लेकिन आपको एक ही प्लेयर की जरूरत है और वो भी राइट हैंड बैट्समैन चाहिए। तो अगर तीनों राइट हैंड बैट्समैन है और तीनों की कैपेसिटी वही सेम है तो आप क्या करोगे, तीन में से किसी एक को ही चूज करोगे, तीन के तीनों को चूज नहीं करोगे। एफ एल एफ एंड एल्स यही कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। ये देखो एफ एल एफ और एल्स, ये तीन का सीक्वेंस होता है। आप एफ और एल्स के बीच में अगर कुछ डाल सकते हो तो एल एफ। ये एल एफ का मतलब होता है या तो, इफ का मतलब अगर, अदरवाइज, या तो इफ के अंदर हम एक कंडीशन डालते हैं। चलो हम एक यहाँ पे बनाते हैं, ओके ये इंडेंटेशन का इशू है। हम यहाँ पे आते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं ए इक्वल टू, हमारे पास समझो तीन प्लेयर है, तो एक हो गया, एक लिस्ट बना देते हैं हम यहाँ पे, प्लेयर इक्वल टू लिस्ट। अब ये लिस्ट क्या होगा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, आपने देखा रहेगा, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो यहाँ पे नेम, अब ये नेम क्या है इसका, कृष्णा, और इसका बैटिंग स्टाइल,
अब ये बैटिंग स्टाइल इसका क्या है बेसिकली, ये है समझो बैलेंस्ड, और आपको बैलेंस्ड ही प्लेयर चाहिए समझो। और एज, अब इसका एज जो है वो है 17, तो आपके लिए एलिजिबल हो गया। सेम चीज, दो आपके पास दो कैंडिडेट और है, सचिन एंड अरविंद। आपके पास तीन आए, तीनों सेम तरीके से खेलते हैं, सेम उनका ट्रैक रिकॉर्ड है और सेम अचीवमेंट है। तो आप क्या करोगे, तीन में से किसी एक को ही लोगे ना। तो ऐसे में आपके पास सिचुएशन क्या है, आप कंडीशन पहले देखोगे। आपके पास देखो तीन सिचुएशन है, करेक्ट। एफ, अगर आपका जो ये प्लेयर है वो 17 साल का है, बैटिंग स्टाइल उसका बैलेंस्ड है, तो आप लोगे। तो हम चलो वो देखते हैं। एफ, सबसे पहले क्योंकि ये लिस्ट है, तो हम, क्योंकि हमको पता है तीन प्लेयर है, तो हम जाते हैं यहाँ पे प्लेयर, और सबसे पहले हम जीरो इंडेक्स वाले को देखते हैं। जीरो मतलब पहले वाले, ये जो पहला डिक्शनरी है, डॉट गेट, क्योंकि ये डिक्शनरी है तो डॉट गेट। और यहाँ पे हम डालते हैं नेम। नेम की तो जरूरत नहीं है, हमें बैटिंग स्टाइल चेक करना है। बैटिंग स्टाइल ये इक्वल टू होना चाहिए बैलेंस्ड के, जो कि एक्चुअली है। आप देखोगे बैटिंग स्टाइल पहले का क्या है, बैलेंस्ड ही है। एंड एज इज लेस देन क्या, 18। तो ये है प्रॉपर। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं एक मैसेज। मैसेज में प्रिंट क्या कराएंगे, उसका नाम। तो सबसे पहले इस लिस्ट का वेरिएबल प्लेयर और उसका इंडेक्स नंबर वही सेम डॉट गेट। गेट में अब हमें क्या चाहिए, नाम उसका चाहिए, तो नेम के की डाल देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद आगे हम मैसेज डाल देते हैं कुछ, यू आर सेलेक्टेड। बट अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे एल्स, एल्स नहीं, इस बार हम एलएफ करेंगे। एलएफ, एलएफ में भी आपको कंडीशन देना रहता है, ये एल्स के जैसा नहीं, ऑलमोस्ट लाइक इफ। तो हम क्या चेक करेंगे कि अगर हमें बैलेंस्ड प्लेयर नहीं मिला तो हमें अग्रेसिव भी चलेगा। तो हम यहाँ पे अग्रेसिव चेक कर लेते हैं, लेकिन एज 18 से कम होना चाहिए। तो हम वही सेम चीज यहाँ पे भी दिखा देंगे, लेकिन हमें दो में से कोई एक ही चाहिए, या फिर हमारे पास तीसरा भी एक सिचुएशन है अगर कोई, तो एक और हम एलएफ बना सकते हैं। एलएफ कितने भी आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा लिमिटेशंस नहीं है। तो हमें एग्रेसिव की जगह पे समझो डिफेंस चाहिए, डिफेंसिव बैट्समैन भी चाहिए, तो हम यहाँ पे वो भी कंडीशन चेक कर सकते हैं। ये तीन में से कुछ भी चलेगा। तो समझो ये क्या हो गया, बैटिंग स्टाइल इसके पास है ही नहीं, दूसरे वाले की बैटिंग स्टाइल है ही नहीं, तीसरे वाले के पास भी बैटिंग कुछ नहीं है। तीन ही कैंडिडेट है, तीनों के पास समझो अभी के लिए बैटिंग स्टाइल नहीं है। तब वो सिचुएशन कहाँ जाता है वो हम देखेंगे। प्रिंट नो गुड प्लेयर फाउंड, ये हमने एल्स में डाल दिया। अभी आप देखोगे प्रॉपरली, सबसे पहले हमने कंडीशन क्या डाला है कि भाई लिस्ट में, मतलब लिस्ट का जो जीरो इंडेक्स है, सॉरी मैं सबका चेक करना है ना हमें, ये दूसरा मतलब इंडेक्स वाइज दूसरा मतलब तीसरा। हाँ, तो भाई ये हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि पहला वाला जो है, अरे नहीं, ये यहाँ पे हम पहले एक का ही सब चेक कर लेंगे ना। हमने एक को ही, पहले वाले को ही चेक किया। हमने चेक किया है जीरो इंडेक्स यानी फर्स्ट वाले का, फर्स्ट वाले का चेक किया कि भाई जो प्लेयर जीरो नंबर पे है यानी पहले पोजीशन पे बैठा है, उसका बैटिंग स्टाइल बैलेंस्ड है क्या, नहीं, उसका तो कुछ भी नहीं है। 18 साल से छोटा है, लेकिन बीच में एंड ऑपरेटर है, तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इस इफ में नहीं गया, तो फिर वो जाएगा कहाँ पे, एलएफ में जाएगा। अब एलएफ के बेसिस पे क्या हो रहा है, वही प्लेयर का बैटिंग स्टाइल चेक कर रहे हैं, एग्रेसिव है क्या, नहीं है। देखो सॉफ्टवेयर हर एक चीज सिक्वेंसली जाता है, भले ही आपको पता है, बट सॉफ्टवेयर तो अपने हिसाब से रन करेगा ही कोड।
फिर वहां पे भी मैच नहीं हुआ तो आगे कंडीशन चेक ही नहीं करेगा, फिर इस वाले कंडीशन को जाके चेक करेगा, डिफेंसिव है क्या, नहीं है, तो वो आगे का एंड है इसलिए चेक नहीं करा। अगर ये और रहता तो आगे चेक करता। तो उसके बाद वो क्या करेगा, प्लेयर वन, तो ये क्योंकि हमने तीनों कंडीशन किस में चेक किया, प्लेयर वन में, प्लेयर वन इज नॉट सिलेक्टेड। तो मतलब जब जितने भी इफ है, इफ के बाद इलिफ है, अगर वो सब कंडीशन गलत हुए तो ही वो एल्स में जाएगा। अगर इसमें से कोई एक सही हो भी जाता तो वो इसमें नहीं जाता। अब मैं रन करता हूं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये सारे प्रिंट्स जो हमने करवाए हैं ये मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल के लिए नहीं है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और रन करता हूँ। ये देखो प्लेयर वन इज़ नॉट सिलेक्टेड। अब क्यों सिलेक्टेड नहीं है, क्योंकि जो ये 0 नंबर वाले इंडेक्स पे था, ना तो इसकी बैटिंग स्टाइल बैलेंस्ड है, ना ही बैटिंग स्टाइल एग्रेसिव है, ना ही बैटिंग स्टाइल डिफेंसिव है, उसका बैटिंग स्टाइल है ही नहीं, इसलिए वो एल्स में गया। अभी समझो हम यही सब चीज़ प्लेयर टू के लिए करते, और प्लेयर टू जो कि क्या है, डिफेंसिव है। अगर ये समझो प्लेयर टू डिफेंसिव होता तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख देते, आर सिलेक्टेड फॉर डिफेंस, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्रेसिव, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर बैलेंस। हमने सबका स्टेटमेंट लिख दिया प्रॉपर। अब अगर हम यही सब चीज से अभी जाते हैं वापस कंडीशन देते हैं, ये देखो और हमने कंडीशन दिया, ये तो हमने पहले प्लेयर के लिए किया था, प्लेयर वन। अब ये जो नीचे कंडीशन है ये प्लेयर टू के लिए है। तो प्लेयर टू का जो इंडेक्स नंबर है, सबसे पहले वो इंडेक्स नंबर क्या है, 0 ये था, ये 1 है। तो अब हम सचिन की बात करेंगे तो सचिन का इंडेक्स नंबर हम चेक करते हैं, इंडेक्स 1। हम सबका इंडेक्स नंबर चेंज कर देते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे सबका इंडेक्स नंबर चेंज कर दिया। अब ये चेक किसका हो रहा है, प्लेयर टू। प्लेयर टू का मतलब इसका, जिसका इंडेक्स नंबर क्या है, 1 है। तो हमने क्या किया, प्लेयर वन का बैटिंग स्टाइल बैलेंस्ड है, नहीं है, क्यों, उसका डिफेंसिव है। तो मतलब ये कंडीशन गलत हुआ। फिर वो आया इस कंडीशन पे, क्या वो एग्रेसिव है, नहीं, वो तो डिफेंसिव है। थर्ड वन, क्या वो डिफेंसिव है, यहाँ पे आया यस, बैटिंग स्टाइल डिफेंसिव है। तो देखो ये लेफ्ट साइड की वैल्यू इक्वल टू राइट साइड की वैल्यू है, तब जाके वो दूसरा कंडीशन चेक करेगा। एंड और क्या एज 18 से कम है, तो वापस आके चेक किया, एज कितना है, 17 है। तो यस, एज उसका, सॉरी, एज ऐसा डायरेक्टली नहीं लिखना था, ये भी आपके की से ही आ रहा है, क्योंकि वो डिक्शनरी से आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे बैटिंग स्टाइल था यहाँ पे एज हो गया, क्योंकि अभी तक हम एज तक पहुंचे नहीं थे, इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे था हम सेम चीज कर देते हैं, बस हमारा इंडेक्स नंबर चेंज होगा। ठीक है, हमने क्या किया, पहले हमने बैटिंग स्टाइल चेक की। अब बैटिंग स्टाइल यहाँ पे डिफेंसिव मिल गया था प्लेयर टू का या सचिन का, इसलिए हमने ये भी चेक किया कि उसका एज 18 से कम है। तो यस, उसका एज, एज के अंदर जो की है उस वो है 17। तो हमें यहाँ पे मिला 17 इज लेस देन 18, जो कि ट्रू है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो गया। डेट मीन्स वो इस वाले कंडीशन के अंदर पहुंचेगा, तो वो एल्स में नहीं जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू आर सिलेक्टेड फॉर डिफेंस, यहाँ पे हमने अभी लिखा नहीं है, हम लिख देते हैं फॉर डिफेंस। बस यही एक कंडीशन में हम ये चेंज करते हैं। चलो ये देखो, यहाँ पे आया प्लेयर वन इज नॉट सिलेक्टेड, सचिन यू आर सिलेक्टेड फॉर डिफेंस। दैट मीन्स जो कंडीशन ट्रू हुआ उसी कंडीशन के अंदर वो जाएगा, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो ही वो एल्स कंडीशन में जाएगा, जब आप इफ, एलएफ और एल्स करते हो तो बेसिकली इसी बेसिस पे हम पूरा लॉजिक डेवलप करते हैं। ये एफ एन एल्स का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, इसे और लंबा ना करता हूँ। तो फिर अगर और भी कंफ्यूजन अगर आपके पास होता है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।